अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या एक ट्रॉमा बॉन्ड में हैं, या फिर आप कंफ्यूज्ड हैं कि मैं हूँ या नहीं, या क्या इसे ही टॉक्सिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस ऑफ ट्रॉमा बॉन्ड या टॉक्सिक रिलेशनशिप। सेकंड, कैसे इसके साथ डील करें। थर्ड, क्या हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक लव बॉन्ड में या एक हेल्दी रिलेशनशिप में। और एक हेल्दी रिलेशनशिप दिखता कैसा है वो भी थोड़ा सा हिंट मैं आपको लास्ट में देके जाऊंगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो सीट की पेटियां बांध लीजिए, हम उड़ान भरने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये सोच के आए हैं कि जल्दी जल्दी 5 मिनट में मुझे बता दो कि क्या है ट्रॉमा बॉन्ड, कैसे इसके साथ डील करना है, तो आपने गलत वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि ये वीडियो लंबी होने वाली है। हम बिल्कुल डिटेल में बारीकियों से बात करने वाले हैं कि क्या है, कैसे डील करें एंड ऑल दैट। शुरू करते हैं। साइन क्या है ट्रॉमा बॉन्ड या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का। पहला, इंटेंसिव इमोशनल कनेक्शन। आपको वो इंसान अब्यूज़ कर रहा है या फिर गालियां दे रहा है, फिर भी आपको वो नॉर्मल लग रहा है। आपको लग रहा है कि एक इमोशनल कनेक्शन बन चुका है, इस वजह से वो इंसान मेरे साथ ऐसा कर रहा है, और आप अपने एक फैंटेसी वर्ल्ड में हो कि हाँ ऐसा ही तो होता है, पर ऐसा नहीं होता है। सेकंड, एक साइकिल सी बन गई है कि वो इंसान पहले आपको फिजिकली अब्यूज़ करता है या फिर इमोशनली अब्यूज़ करता है, और फिर कुछ देर बाद आप पे लव बॉम्बिंग कर देता है, आप पे प्यार की बरसात कर देता है। कभी आपको लगता है कि यार यही दुनिया का सबसे बुरा आदमी है, और कभी आपको लगता है कि यार ठीक ही है, इसके साथ रहा जा सकता है। तो ये एक साइकिल चलती है कि किसी दिन वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, तब बहुत प्यार देता है, फिर किसी दिन वो गालियाँ देता है, अब्यूज़ करता है, या फिर किसी भी टाइप की टॉक्सिसिटी फैलाता है रिलेशनशिप में। थर्ड, उस इंसान ने बहुत कम कर दिया है अपनी गलतियों के लिए जस्टिफिकेशन देना। अब वो क्लैरिटी देना ही नहीं चाहता कि उसने क्या गलत किया, क्यों गलत किया। वो सिर्फ इस मोड में आ गया कि किया तो किया, हो गया अब तो हो गया, इस वाले मोड में आ गया, तो शायद एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। फोर्थ, आइसोलेशन सा फील करते हो, अकेला सा फील करते हो। ऐसा लगता है कि आपको किसी ने बंद कर दिया एक कमरे में, जितने भी आपके सपोर्ट सिस्टम हैं उन सब से अब आपकी दूरियां बन चुकी हैं। फिर वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, या फिर कोई और सपोर्ट सिस्टम हो, कोई टीचर हो, कोई भी हो सकता है, उन सब से आपकी दूरियां बनने लग गई हैं। अब वो नज़दीकियाँ नहीं है, आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम बचा नहीं है, अकेला फील करते हो। फोर्थ, ऐसा लगता है कि एगशेल पे चल रहे हो, ऐसा लगता है कि कांच पे चल रहे हो। रोज़ ऐसा लगता है कि दर्द हो रहा है पर चलते भी जा रहे हो, और ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एक टेंशन सी होती है 24 घंटे। फिफ्थ, लो सेल्फ एस्टीम फील करते हो, डाउट आने लग गया है खुद की एबिलिटी पे। ऐसा लगता है कि ये है तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म है, ज़िंदगी का मेरा खुद का कोई वजूद ही नहीं है। सेवंथ, एंड बहुत कॉमन है, कि बहुत ज़्यादा डर आ गया है आपके अंदर उस इंसान को खोने का, और वो इंसान इस चीज़ का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाता है। एट्थ, वो इंसान अपने अब्यूजिव एक्शंस को, जो भी वो आपको अब्यूज़ करता है, फिजिकली, इमोशनली, टॉक्सिसिटी फैलाता है, उन सबको आराम से वो एक एक्सक्यूज़ दे देता है कि मैं तो गुस्से में था, तुमने ही मुझे मजबूर किया, मैं तो ऐसा कभी करता ही नहीं, मैं ऐसा इंसान था ही नहीं, प्यार में मुझे तुम्हें खोने का डर हो गया इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। जो भी है, इन सारे बहाने बनाने लग गया है अपने एक टॉक्सिक और अब्यूजिव रिलेशनशिप को जस्टिफाई करने के लिए। नाइन्थ, विड्रॉल सिम्टम फील होते हैं आपको। ऐसा लगता है कि छोड़ देती हूँ उस रिलेशनशिप को या देता हूँ, और जब छोड़ते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे ड्रग को या अल्कोहलिक वाले इंसान को अल्कोहल से दूर कर देते हैं, और वैसे सिम्टम आने लगते हैं कि ओहो अभी इससे बात कर लो एंड ऑल। ये जानते हुए भी कि इंसान मेरे लिए गलत है, फिर भी आप चाहकर भी इस इंसान से दूरी नहीं बना पाते। एंड 10th साइन एंड फाइनल साइन इज कि आप खुद की बेसिक नीड्स को भी निगलेक्ट करने लग गए हो, भूल गए हो कि ज़िंदगी जी कैसे जाती थी। अपने ऊपर काम करना, अपनी छोटी छोटी खुशियों पे काम करना, करियर, फैमिली, दोस्त, सब ऐसा लगता है छूट गया है, अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप या ट्रॉमा बॉन्ड। अगर इन स्टेजेस को समझ गए तो आप ये समझ जाओगे कि आपका रिलेशनशिप क्या उस तरफ जा रहा है, या अभी बीच में है, या स्टेज 1 पे है, या स्टेज एंड पे है, या यहाँ पे सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं।
तो ये आपको समझ में आ जाएगा। स्टेज 1 लव बॉम्बिंग। जैसे ही आप उनसे कुछ बात करने जाते हो या जहाँ वो गलत होते हैं, जहाँ वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो आपके ऊपर प्यार की बरसात कर देते हैं कि बेबी मैं तो ऐसा ही हूँ, तुमसे प्यार हो गया है, तुम्हें मेरे जैसा केयरिंग इंसान नहीं मिलेगा। और प्यार की ऐसी बरसात करते हैं कि आप उसकी सारी गलतियाँ भूल जाते हो और कोई भी तरह की एक हेल्दी कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन आपके बीच में हो ही नहीं पाती है, जिसमें आप दोनों बैठकर समझ सको कि क्या गलत जा रहा है और किस पे हम दोनों को काम करना चाहिए। सेकंड, ट्रस्ट एंड डिपेंडेंसी। ये लोग क्या करते हैं, आपको अपने ऊपर इतना भरोसा दिलाते हैं कि आपको 1% भी डाउट नहीं होता कि ये लोग सही हैं या गलत हैं। वो गलत भी करते हैं तो आपको लगता है कि सही है, आप इस लेवल पर उन पर ट्रस्ट करने लगे हो। और वो लोग आपको डिपेंडेंट कर लेते हैं अपने ऊपर कि आप छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक सिर्फ उन पे डिपेंड रहो, उनसे बात करो, उनसे ही वो चीज़ डिमांड करो। आप खुद से कुछ ना कर पाओ ताकि वो उस चीज़ का फ्यूचर में जाके फ़ायदा उठा सके। हद से ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होना चाहिए, हद से ज़्यादा डिपेंडेंसी क्रिएट कर देते हैं जिससे बाद में उन्हें फ़ायदा होता है और आपको नुकसान। थर्ड, क्रिटिसिज्म। वो इंसान आपको इतना क्रिटिसाइज़ करेगा या आपकी सेल्फ एस्टीम को इतना तोड़ेगा कि आपको अपने होने पर भी डाउट होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं उसके बिना कुछ हूँ ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ या सकती हूँ इंडिविजुअली। आप इतने ज़्यादा खोखले हो जाओगे कि आपको लगेगा कि मेरी कोई सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। खुद के ऊपर ही डाउट होने लगेगा उनके क्रिटिसिज्म से कि शायद मेरे में कुछ अच्छा है ही नहीं और कुछ अच्छा मेरे जीवन में है तो बस ये रिलेशनशिप है, ये इंसान मुझे मिल गया, यही एक चीज़ है जो बेटर हो रही है मेरी ज़िंदगी में, इससे बेटर कुछ नहीं है। फोर्थ है गैस लाइटिंग। बेसिकली आपको एक ऐसे परसेप्शन में फंसा देंगे कि जैसे जो भी गलती हो रही है वो आपकी वजह से हो रही है, वो जो अब्यूज़ कर रहे हैं वो आपकी वजह से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ही गलत हो, जिसकी वजह से आप ही गलती वो करेंगे पर हर बार आप ही उनसे माफ़ी मांगने लग जाओगे। ये स्टार्ट बहुत छोटे से होता है, फिर धीरे धीरे बड़ी मिस्टेक्स के लिए भी आप बार बार माफ़ी मांगते हो, वो इंसान आराम से बैठ के चिल करता है। फिफ्थ स्टेज है एडिक्शन। वो इंसान आपके मुंह पे बोलेगा कि हाँ मैं गलत हूँ, मुझे नई ज़रूरत है तेरी, पर आप उसे छोड़ नहीं पाओगे। जैसे एक एडिक्टिव इंसान एक अल्कोहल में फंस जाता है या कोई ड्रग्स में फंस जाता है, वो जानता है कि ये चीज़ मेरे लिए गलत है और ये चीज़ आगे जाके मेरे लिए वर्क नहीं करेगी, फिर भी वो उस चीज़ के लिए कुछ नहीं कर पाता, वो अपने आप को उन चीज़ों से नहीं निकाल पाता और वहीं फंस के रह जाता है। वो इतना एडिक्टेड कर देंगे आपको। सिक्स्थ स्टेज आएगा लॉस ऑफ योर सेल्फ। आप खुद को खो देंगे। वो लोग आपकी एडिक्शन का फ़ायदा उठाएंगे, आपका बाहर जाना बंद कर देंगे, आप किससे बात करते हो, कितना बात करते हो, क्यों बात करते हो, हर चीज़ की उन्हें सफाई चाहिए होगी। और आपको एक हाइपोथेटिकली, एक मतलब रियल लाइफ में नहीं पर ऐसा सोच में एक पिंजरे में डाल देंगे जहाँ पे हर एक मूव का हिसाब रखा जाएगा और लोगों से आइसोलेट होते होते आप खुद को ही खो दोगे उस प्यार के चक्कर में। सेवंथ एंड फाइनल स्टेज, अगर आप इस स्टेज पे हो तो तुरंत कुछ ना कुछ एक्शन लो। इस स्टेज पे अगर फंसे रहे तो आगे कुछ नहीं होता। सबमिशन स्टेज, जहाँ पे आप अपने हथियार डाल देते हो और बोलते हो भैया आप ही भगवान हो, आप मुझे मारो, पीटो, गाली दो, कुछ भी करो मेरे साथ, मेरे को अकेला रखो पर मेरे साथ रह लो, मुझे माफ़ कर दो। आप भीख मांगते हो, वो इंसान आपको फिज़िकल अब्यूज़ करता है, इमोशनल अब्यूज़ करता है, सब कुछ करता है और आप सिर्फ भीख मांगते हो उससे कि मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, मुझे छोड़ के मत जाओ। आई नो इट्स पेनफुल बट दिस इज़ ट्रू। कई लोग जो इस ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहे, उन्हें भरोसा भी नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होता है, पर ये आगे वाला इंसान का बिहेवियर है, वो ऐसा नहीं है कि जानबूझ के आपको ऐसे स्टेज पे ला रहा है। शायद उसकी लाइफ में किसी और चीज़ से टॉक्सिसिटी आई हो, जिस टॉक्सिसिटी को वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ फुलफ़िल करने के लिए, अपनी मैस्कुलिनिटी को फुलफ़िल करने के लिए, या फिर कोई और चीज़ हो सकती है उसको फुलफ़िल करने के लिए, अपनी ईगो को लिफ्ट करने के लिए ये सब कर रहा हो।
समझने की ज़रूरत है। अब डील कैसे करें ये ट्रॉमा बॉन्ड से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से? फर्स्ट चीज़, एजुकेट योरसेल्फ। इतने लोग मेरे पास आते हैं प्राइवेट कॉल पे, मुझसे बात करते हैं, अपनी सिचुएशन बताते हैं। 90% लोगों को पता ही नहीं है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप, ट्रॉमा बॉन्ड जैसी कोई चीज़ है, कि वो ऐसी चीज़ों में फंस गए हैं। अब जैसे कोई देश है जिसको पता ही नहीं है कि वो गुलाम है, उनके लोगों को बताया गया ज़िंदगी ऐसे ही होती है, ऐसे ही जीते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि आज़ादी का मतलब क्या होता है, तो वो आज़ादी मांगेंगे किससे? तो वैसे ही आपको जब पता ही नहीं है कि ट्रॉमा बॉन्ड, टॉक्सिक बॉन्ड, इसके साइन क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो आप इससे निकलोगे कैसे? तो सबसे पहले एजुकेट योरसेल्फ। एजुकेशन के लिए बहुत नॉर्मल है, हमारे इतनी सारी वीडियोस हैं और भी बहुत चैनल हैं यूट्यूब पे, जिसको देखना है देखो, पर एजुकेट योरसेल्फ। समझो कि जो लव है ना वो एक फीलिंग है, प्यार जो है किसी के ऊपर फीलिंग से आता है, पर एक रिलेशनशिप को मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। अगर आप एक रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हो तो बहुत सारी चीज़ों से बच के रहना पड़ेगा। रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स को समझना पड़ेगा कि मैं इस डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा हूँ, मैं एक टॉक्सिक डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा हूँ, और या फिर मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए, या किस हद तक किसी के लिए कुछ करना चाहिए। दिक्कत ये है कि जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम हर हद पार करना चाहते हैं अपने प्यार को शो करने के लिए, बट एक हद तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना, तभी वो रिश्ता आगे चल पाएगा। रिश्ते बनाना अपने आप में एक काम है, प्यार करना इज़ अ डिफरेंट वर्क। समझो इन दोनों चीज़ के डिफरेंस को। मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस हैं जिनमें मैंने डिटेल में ही बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जिससे आप एजुकेट कर सकते हो, पर एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकंड, क्रिएट सेल्फ स्पेस। अगर आप सच में हील करना चाहते हो तो अपनी जगह, जहां उस इंसान ने आपको आइसोलेट कर दिया है, अकेला कर दिया है, अपने लोगों से दूर कर दिया है, वो अपनी जगह बनाना शुरू करो। वो दोस्त जिनसे बात करना बंद कर दिया था, उनसे वापस बात करना शुरू करो। वो जगहें जहाँ पर आपने जाना बंद कर दिया था, उन जगहों पे जाना शुरू करो। परिवार हो, फिर चाहे कोई टीचर हो, कोई और इंसान, कोई मेंटोर हो सकता है, अपनी एक जगह बनाओ, अपनी एक सेफ स्पेस बनाओ जहाँ पे आप अपनी हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे, क्या आपको करना पसंद है वो चीज़ें वहाँ पे हों, वो लोग वहाँ पे हों, सपोर्टिव लोग हों, अपनी एक स्पेस हो जहाँ, देखो किसी ने बोला है कि घर खूबसूरत बनाओ। घर खूबसूरत से मतलब दीवार और डेकोरेशन से नहीं है। घर खूबसूरत से मतलब है कि ऐसा बॉन्ड बनाओ घर के अंदर लोगों से। लोग क्या कर रहे हैं, फ़ोन में कटते जा रहे हैं, फ़ोन करके कोने कोने में घुसते हैं घरों में, और फैमिली जो आपका सबसे अच्छा सोच सकती है, आपके बारे में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सोच सकती है, उस फैमिली से डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो पहले घर ऐसा बनाओ कि जिसमें जाने का मन करे, और बाहर लड़ाइयाँ लड़नी है जीवन की, घर के अंदर नहीं लड़नी। तो अपने लिए एक सेल्फ स्पेस बनाओ, ऐसे फ्रेंड्स का सर्कल बनाओ, ऐसे लोगों का सर्कल बनाओ जिनके बीच में आप बैठ सको, जिनसे आप अपने गम को, खुशियों को बांट सको। ऐसी चीज़ अपने लिए सेल्फ स्पेस बनाओ जहाँ पे अपने ऊपर काम करो, अपनी ग्रोथ पे काम कर सको, तब जाके इस चीज़ों से निकल पाओगे। अगर नहीं एकदम से निकल पा रहे हो तो धीरे धीरे बिल्ड करना भी शुरू कर सकते हो, पर आज से करो बिल्ड करना शुरू। थर्ड, फाइंड योर सपोर्ट। जो इंसान, जो बेस्ट फ्रेंड था जिससे बात करनी बंद कर दी या करवा दी गई, या जो लोग थे जिनसे आपके कनेक्शन तोड़ दिए गए, माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, या फिर कोई खास हो सकता है, उनसे बात करना शुरू करो। अपना सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करो। लोग बोलते हैं सर हमारे पास तो लोग ही नहीं है। जब भी लोग हमारे साथ प्राइवेट कॉल पे जुड़ते हैं तो बोलते हैं कि सर हमारे पास तो लोग ही नहीं है, हमारे पास तो दोस्त ही नहीं है, क्योंकि आपने लोगों से सिर्फ लेना सीखा, दिया नहीं कभी उन्हें। आप एक बार लोगों को दिल खोल के दो तो सही कि मेरे पास ये है, दिस इज व्हाट आई ऑल हैव, आप ले सकते हो, तभी तो एक बॉन्ड क्रिएट होगा। आपने बाहर जाके लोगों से बॉन्ड क्रिएट ही नहीं किया, फिर आप बोल रहे हो सारी दुनिया खराब है, सारी दुनिया एक जैसी है, सारी दुनिया मतलबी है, क्योंकि आप मतलब ढूंढ रहे हो। आप चाह रहे हो कि वो लोग मिले जो आपको सिर्फ सपोर्ट करें। पहले लोगों की सुननी पड़ेगी, तब लोग आपकी सुनने के लिए तैयार होंगे।
बॉन्ड क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होने वाला है कि हवा में गोली चलाई और हो गया काम, नहीं। आपको लोगों के साथ वो रिश्ता बनाना पड़ेगा कि लोग आपके लिए स्टैंड लें। कहीं भी हो दुनिया में अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम, इंसान, एक दो लोग ज़िंदगी में ऐसे होने चाहिए जिनके सामने आप जैसे हो इमोशनली नेकेड हो सको, जैसे हो वैसे रह सको, अ पार्ट ऑफ योर पार्टनर। क्यों? क्योंकि अगर कुछ ऐसा हुआ तो वो पार्टनर के अलावा एक आधा इंसान होना चाहिए। आजकल जो ये इंस्टाग्राम पे चल रहा है ना कि ये मेरा प्रेमी, मैं इसका प्रेमी, मुझे उसके, जो लड़की मुझसे प्यार करती है, जो लड़का मुझसे प्यार करता है, उसे मेरे अलावा किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं चाहिए, कोई फ्रेंड नहीं चाहिए। नहीं, यू नीड योर सपोर्ट सिस्टम इन योर लाइफ। हाँ, पार्टनर की अपनी एक जगह है, पर यू नीड दोज पर्सन, उनके लिए भी आपको सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ेगा, सिर्फ डिमांड करने से नहीं होगा। गेट इट? फोर्थ बहुत कॉमन पॉइंट है, हर किसी को बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, फिर भी लोग नहीं करते हैं, वो है सेल्फ केयर। पेट्रोल डीजल की गाड़ी है, उसमें पानी डालोगे चलेगा? नहीं चलेगा। वैसे ही जो लोग मेरे पास आते हैं वो अब्यूज कर रहे होते हैं अपनी बॉडी को। वो ना टाइम पे सो रहे हैं, ना टाइम पे खा रहे हैं, ना टाइम पे कोई काम कर रहे हैं, ना लोगों से मिलने जा रहे हैं, फिर बोल रहे हैं शाम को हम बुरा फील क्यों कर रहे हैं, हम किसी को याद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यू आर डूइंग नथिंग विद योर सेल्फ, फॉर योर सेल्फ। कुछ नहीं कर रहे हो आप अपने लिए। सेल्फ ग्रोथ कहाँ है? सेल्फ केयर कहाँ है? लोगों से डिमांड कर रहे हो, उससे डिमांड कर रहे हो, वो ऐसे नहीं करता, वैसे नहीं। आपने अपने लिए क्या किया? अगर गाड़ी को ढंग से चलाना है तो पेट्रोल की गाड़ी है तो पेट्रोल ही डलेगा, पानी नहीं। वैसे ही अगर बॉडी को, माइंड को सही से चलाना है तो बहुत ज़रूरी है कि उसको जो चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सारी ना कर सको, कुछ तो कहीं से तो शुरुआत करो। जो दे ही नहीं रहे हो और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप अच्छा खा नहीं रहे हो, अच्छा सो नहीं रहे हो, अच्छी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो और सोच रहे हो मैं अच्छा फील क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि आपने बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं दिए जिससे वो अच्छे से काम कर सके। हम सोचते हैं कि हम एक ही इंसान के बारे में क्यों सोच रहे हैं बार बार। हमारे माइंड को न्यूट्रिएंट ही नहीं मिल रहे कि वो एक पॉजिटिव थिंकिंग में जाए, वो स्पेस ही नहीं मिल रही है कि वो एक पॉजिटिव थिंकिंग में जाए। तो प्रैक्टिस सेल्फ केयर। इस पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। फिफ्थ, फोकस ऑन प्रेजेंट। अब बहुत सारे लोग अब कहेंगे कि यार पर कैसे करें? बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। जब भी बहुत कुछ बुरा लग रहा हो या बुरा कुछ दिमाग में चल रहा हो, फोकस ऑन योर ब्रीथ, सांस। जैसे ही आप अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करते हो, सारी दुनिया से फोकस हट के यहाँ पे आ जाता है। फोकस ऑन प्रेजेंट। कल क्या हुआ, उसने क्या किया, ऐसे कैसे जाने नहीं दूंगी या जाने नहीं दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो। पहले खुद को संभालो। बहुत सारे लोग आते हैं बदला लेने निकलते हैं। खुद को तो संभाल लो, फिर बदला लेना। वो इंसान वैसे ही जल जाएगा जब आप अपने ऊपर काम करोगे, एक मुस्कुरा दोगे। आप अंदर से जल रहे हो, उस इंसान को पता है और वो खुश है। इसलिए अगर आप सच में चाहते हो कि आप जल्दी आगे बढ़ो तो बहुत ज़रूरी है कि प्रेजेंट पे फोकस करो। कल क्या हुआ, कल क्या किया, कल क्या होने वाला है, उसको छोड़ दो। आज मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मेरे हाथ में है, उस पे ध्यान दो। हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते रहेंगे, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरे बस में क्या है, मैं अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकता हूँ। छोटे से छोटा एक्शन, बड़े से बड़ा एक्शन, टेक इट। फोकस ऑन प्रेजेंट, नॉट फ्यूचर, नॉट पास्ट। एंड सिक्स्थ, बहुत अच्छा तरीका है हील करने का, चैलेंज योर नेगेटिव थॉट। वो कहते हैं ना कि ईगो है तो बहुत बुरी चीज़, पर अगर कोई चीज़ ईगो पे ले लो या उसे राइट तरीके से यूज़ करो तो आपके बहुत पॉजिटिव तरीके से काम आ सकती है। टेक इट एज अ चैलेंज कि ये क्या सोचते हैं, मुझसे मूव ऑन नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, अब तो ये होके रहेगा, अब तो मैं करके दिखाऊंगा। अब तो उसे पता चलना चाहिए कि किस इंसान को खो दिया उसने। अब तो आई विल बी माई बेस्ट वर्जन।
अब मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसे लग रहा था कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा या बर्बाद हो जाऊंगा। उसे लग रहा था कि आई मीन नथिंग टू एनीवन, बट नाउ आई विल शो दैट। मैं अब दिखाऊंगा या दिखाऊंगी कि क्या हो सकता है। टेक इट एज अ चैलेंज, एक चैलेंज की तरह लो एंड देन वर्क ऑन इट। डेफिनेटली चीज़ें काम करेगी, इस चीज़ को दिमाग में डालो। एंड 7th वे है खुद को हील करने का, जो आप भूल चुके हो, जो आपने कई दिनों से नहीं किया है, वो है सेलिब्रेशन। खुशियाँ मनाना ही छोड़ दिया है। खुशियों को किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, उन चीज़ों के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। पहली चीज़, आपको बहुत ग्रेटफुल होना पड़ेगा, उन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा जो आपके पास हैं। अक्सर हम जो चीज़ें हम खो रहे हैं या जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, हम उन पर ध्यान देते हैं। अगर आप उन चीज़ों पे ध्यान दोगे जो आपके पास हैं, जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा शुक्रिया करते हो भगवान को, उन चीज़ों की तरफ देखोगे तो डेफिनेटली यू फील बेटर। ठीक है। और सेलिब्रेट करना ही छोड़ दिया है ना। अब ये सोचते हैं कि सर मैंने उसको 10वें दिन फ़ोन कर दिया, 11वें दिन फ़ोन कर दिया, ठीक है, 10 दिन तक कंट्रोल किया ना। जहाँ आप सोच रहे थे कि मुझसे एक दिन भी कंट्रोल नहीं होगा, 10 दिन तक कंट्रोल किया, वही उसी की सेलिब्रेशन करो, उसी की खुशी बनाओ। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना शुरू करो, छोटे छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना शुरू करो। उसी से मोटिवेशन आएगा, उसी से आप आगे बढ़ पाओगे। रेदर देन गेटिंग नेगेटिव अबाउट योर लाइफ, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दो। अगर आप सच में चाहते हो आप आगे बढ़ो, आप सच में चाहते हो कि आप इस चीज़ से निकलो, तो सेलिब्रेशन करना शुरू करो। छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना शुरू करो। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर क्या पॉसिबल है ये ट्रॉमा बॉन्ड टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को लव रिलेशनशिप में बदलने का, फिर से रिवाइव करने का? ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर आपका रिलेशनशिप जो भी है, टॉक्सिक है, ट्रॉमा है, वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहला, पावर इनबैलेंस। वो इंसान के पास ही सारी पावर है, वो इंसान जैसा बोलेगा वैसा होगा, जैसा बोलेगा वैसा नहीं होगा। आपकी कोई बात ना मानी जाती है, ना आपकी बात कोई सुनी जाती है, तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आप पावर बैलेंस कर सकते हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो पाएगा। दूसरी चीज़, फेयर वर्सेस लव। आप जो भी रिश्ते में उनके लिए कर रहे हो, अपने आप से सवाल पूछना बैठ के, और दिल से पूछना कि जो भी आप इस रिश्ते में कर रहे हो, वो इसलिए कर रहे हो कि वो आप उस इंसान से प्यार करते हो। प्यार का नाम तो दे दिया आपने, पर क्या आप प्यार करते हो इसीलिए आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, या फिर आप ये सब चीज़ें इसलिए कर रहे हो क्योंकि यू हैव फेयर, डर है आपके अंदर कि अगर ये इंसान ने मुझे खो दिया तो मेरा क्या होगा? क्योंकि आप तो अपने आप को किसी काबिल समझते नहीं, आपको तो लगता है कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप डरे हुए हो उस चीज़ से। क्या फेयर है रीज़न कि मैं तो इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग हूँ ही नहीं, या लड़की हो तो मैं तो इतनी स्ट्रॉन्ग हुई नहीं, और अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो वो पेन होगा, और पेन से आप भागते फिर रहे हो। अगर आप पेन से भागते फिर रहे हो तो फिर तो दिक्कत है बॉस। यू हैव टू गो थ्रू द पेन। समझना पड़ेगा आगे वाला इंसान आपको क्यों नचा रहा है। फेयर है, डर की वजह से तो पूरा ये तांडव चल रहा है। अगर आपने अपने अंदर से उस इंसान को खोने का डर हटा दिया तो फिर वो इंसान आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और डर किससे रहे? पेन से। इमोशनल पेन होगा, सर मुझे पेन के साथ रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। कोई बड़ा बॉडी बिल्डर क्यों बड़ा बनता है पता है? क्योंकि उसने जिम में जाकर वो मसल पेन के साथ रिलेशनशिप बनाया होता है। वैसे ही आपको अपने इमोशनल पेन के साथ रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा अगर आपको इमोशनली मैच्योर बनना है। सब लोग पेन से भागने की कोशिश करते हैं, दे डोंट वांट टू गो थ्रू द पेन। कितने दिन होगा? 1 दिन, 10 दिन, 50 दिन? आप बहुत तगड़े हो इससे, समझो। पेन आपसे बड़ा नहीं है, आप पेन से बहुत बड़े हो। बस अपनी वैल्यू भूल गए हो। वो हनुमान अपनी शक्तियाँ नहीं भूल जाते हैं,
उनको याद दिलाना पड़ता है कि हाँ जी आप इतने पावरफुल हो, वैसे ही मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आप बहुत पावरफुल हो, बस आप अपनी शक्तियों को भूल गए हो। तीसरा, कैन यू ब्रेक दैट अनहेल्दी साइकिल। जो पहले अनहेल्दी साइकिल चल रही थी, बार बार बात हो रही है, बार बार अब्यूज़ हो रहा है, बार बार गालियाँ पड़ रही हैं, फिर उसके बाद वो आप पे लव बॉम्बिंग कर दे रहा है, फिर वो आपको बहुत सारा प्यार दे रहा है, आप भूल जाते हो, फिर उसके बाद वही स्टार्ट होता है, अब्यूज़ स्टार्ट होता है, फिजिकल वर्बल अब्यूज़ स्टार्ट हो जाता है, टॉक्सिक बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद वो आपको इतना प्यार देता है कि आपको लगता है कि ये बेस्ट है। क्या ये साइकिल को आप तोड़ पा रहे हो? क्या वो इंसान बिना कलेश किए, बिना अपना टॉक्सिक बिहेवियर दिखाए 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन रह पा रहा है या नहीं रह पा रहा है? हर तीसरे दिन का यही ड्रामा है। क्या ये साइकिल ब्रेक हो पा रही है या नहीं? ये 3 चीज़ों को याद रखना है। और कुछ लोग सोचते हैं कि ये साथ साथ में रह के हो जाएगा। नहीं, अगर आप सच में चाहते हो कि इस इंसान के साथ रहना भी है पर इस इंसान में कुछ कमियां हैं, पहली चीज़, क्या वो इंसान अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है? तो ये रिलेशनशिप आगे जाके हेल्दी बन सकता है। दूसरा, आपको उस रिलेशनशिप से कट ऑफ करके कुछ दिन के लिए ब्रेक देना पड़ेगा, गैप देना पड़ेगा। अब कुछ लोग तो घबरा जाए, सर कैसे सर? नहीं सर, ये गैप से लोग इतना डरते हैं, सर कहीं और चला गया तो, किसी और से प्यार हो गया तो। आपको वही तो पहले मैंने बोला कि अगर फेयर हटा सकते हो, खोने का डर हटा सकते हो तो आगे बात करो, नहीं हटा सकते हो तो निकलना बेटर है। ठीक है, तो ब्रेक देना ज़रूरी है। जब अगर ब्रेक आएगा तब वो इंसान भी खुद की कमियों पर काम करेगा, आप भी अपनी जो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ को भूल चुके हो उसको याद करोगे, तभी तो वापस वो इक्वालिटी क्रिएट होगी रिश्ते में। और जब इक्वालिटी क्रिएट होगी तभी एक ब्यूटीफुल अच्छा रिश्ता बन पाएगा। तो ये मेरे व्यूज़ हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो वैल्यूएबल हेल्दी रिलेशनशिप में। अब कुछ लोगों को हेल्दी रिलेशन पता ही नहीं है। हेल्दी रिलेशनशिप के कुछ ट्रेड बता देता हूँ ताकि आप समझ पाओ कि हेल्दी रिलेशनशिप दिखता कैसे, ताकि अगर कोई रिश्ता आपके साथ हो या तो आप उसे पहचान सको या तो फिर आप अपने रिश्ते में ये सारी चीज़ें डालो तो वो अपने आप हेल्दी बन जाए। पहला, हेल्दी रिलेशनशिप में एक दूसरे की इज्जत होती है, इक्वालिटी होती है। अगर ऐसा हो रहा है कि वो अभी भी आपकी इज्जत उतार रहा है, आप उसकी इज्जत उतार रहे हो, वो आपके माँ बाप को गाली दे रहा है, आप उसके माँ बाप को गाली दे रहे हो, तो आप हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। तो हेल्दी रिलेशनशिप में 2 पार्टनर बहुत स्वीटली एक दूसरे की इज्जत करके रहते हैं। दूसरा, सेफ्टी और सिक्योरिटी महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हाँ मेरे साथ कोई है जो मेरे साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। पर कुछ लोग सेफ्टी और सिक्योरिटी को अपनी इनसिक्योरिटी का नाम दे देते हैं। अगर आगे वाला इंसान सिक्योर नहीं फील करा रहा है, वो अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से, अपनी पॉजिटिवनेस की वजह से आपको परेशान कर रहा है, वो पॉजिटिवनेस दिखा रहा है। ये भी एजुकेशन से ही आएगा, तभी मैं बोलता हूँ एजुकेट योरसेल्फ। आप डिफरेंस कर सको पॉजिटिवनेस क्या है और सिक्योरिटी देना, प्यार देना, केयर देना क्या है। कुछ लोग इन दोनों चीज़ों को एक ही समझ लेते हैं। छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ। अगर वो इंसान आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए, जो चीज़ उसको, उस चीज़ का रीज़न वो ये दे रहा है तुम ये मत करो क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, वो उसका एक वैलिड रीज़न नहीं दे रहा, तो वो इनसिक्योरिटी उसका पॉजिटिवनेस है। पर अगर वो इंसान आपको एक वैलिड रीज़न दे रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ जाने से इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि ऐसी ऐसी बात है, तो शायद वो आप सिक्योरिटी है, वो केयर है आपके लिए। तीसरा, विश्वास है, एक दूसरे पे विश्वास है और वो ट्रस्ट पे काम चल रहा है। आगे वाला इंसान ऐसा नहीं है कि बोल रहा है फ़ोन दिखा, ये दिखा, वो दिखा, लोकेशन भेज, वीडियो कॉल कर एंड ऑल दैट। एक दूसरे पे विश्वास है, ट्रस्ट है और आप दोनों उस चीज़ में सुकून, पीस महसूस करते हो। फोर्थ, सपोर्ट करता है आपके ड्रीम्स को, आपके एम्बिशन को, आपकी पर्सनल ग्रोथ को। फिफ्थ, जो ज़्यादातर टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं मिलेगा, मिसिंग रहता है, अकाउंटेबिलिटी, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना, अपनी एक्शंस की जिम्मेदारी लेना, वो एक हेल्दी रिलेशनशिप में होता है जो आपके रिलेशनशिप में मिसिंग है। अगर ये कर सकते हो तो डेफिनेटली। एंड सिक्स्थ, विलिंग टू ग्रो एंड टेक चैलेंजेस। अक्सर लोग कंफर्ट लेवल में जाना चाहते हैं, चाहते ही नहीं है कि ना वो इंसान बदले ना आप बदलो। अपने स्वार्थ के लिए उस कंफर्ट लेवल में एक दूसरे को टांग पकड़ के खींच लेते हैं और उसी कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं। ऐसा नहीं करना।
एक दूसरे को ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहे हैं कि नहीं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं कि नहीं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ दिखता है हेल्दी रिलेशनशिप, नहीं है तो बनाने की कोशिश करो। होप सो कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखे हों इस वीडियो से, सीखें एंड अप्लाई कीजिए। नहीं समझ में आया, 1-2 बार और देखेंगे तो सीख जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसी लॉन्ग वीडियोस पसंद आती हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत, बहुत रिसर्च करके बनाई है, बहुत सी चीज़ें इतनी छोटी सी वीडियो में डालने की कोशिश की है कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँ। तो समझ में आई हो तो आगे बताइए, बनाते रहेंगे ऐसी लंबी वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।